गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का तीसरा भाग और इसमें हम सीखेंगे खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला है। बच्चों, हमने पहले भाग में 570 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक पढ़ा। फिर दूसरा जो हमारा अध्याय था उसमें हमने गुलाम वंश पढ़ा था 1206 से 1290 तक। और अब ये तीसरा पार्ट है खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से शुरू हुआ है और 1320 ईस्वी तक चला है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख पहला जो शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ये 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासक रहा, यानी इसका मतलब है केवल 4 साल तक ये सुल्तान बना रहा। 1290 को जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और 1296 ईस्वी को एक स्थान है कड़ा जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में है, वहाँ पर उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया 1296 पर। जी हाँ, 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसने सैनिकों को नकद वेतन देने की नीति अपनाई। जी हाँ, उसने ही सैनिकों को पहले नकद वेतन नहीं दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों को नकद वेतन देने की नीति अपनाई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू की। घोड़ों पर दाग लगाने का मतलब है उनकी संख्या काउंट करना, गिनती करना कि कितने घोड़े हैं। उनकी गिनती करने के उद्देश्य से उन पर घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। अलाउद्दीन ने भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। बच्चों, बिस्वा जैसे हम लोग गज में भूमि नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की थी। और उसने खराज अनाज के रूप में वसूला जाने लगा। खराज बोलते हैं लगान को। वो लगान जो है अनाज के रूप में वसूल किया करता था। उसने बाजारों का प्रमुख बनाया, यानी अधीक्षक बनाया, जिसको कहते थे शहना। शहना यानी अधीक्षक बाजार का। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और बर्नी थे। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूती ए हिंद था। वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ बच्चों, जो सितार का जो आविष्कार किया है वो अमीर खुसरो को जाता है। अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक टैंक बनवाया था जिसका नाम था हौज खास। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मस्जिद बनवाई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, उसी का एक दरवाज़ा उसने अलाई दरवाज़ा नाम से बनवाया। इसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह, जो 1316 से 1320 तक शासक रहा। खिलजी वंश में प्रमुख रूप से अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अधिक वर्षों तक शासन किया और कई सारे काम अपनी प्रजा की भलाई के लिए किए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे
खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में 3 शासक हुए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा है मुबारक शाह। अगले चौथे पार्ट में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।